देखिए 2024 का चुनाव नज़दीक आ गया। देश में जो अभी क्रांति चल रही है, बहुत सारे मुद्दे हैं। वाकई में मोदी जी को अपॉर्चुनिटी थी, उन्होंने काफ़ी हद तक कोशिश किया कि जनता के हित में बहुत सारे अच्छे फैसले लिए, नो डाउट। लेकिन जो असली मुद्दे थे उस मुद्दे को शुरू से ही भूलते आए, जैसे बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये असली मुद्दे थे। इन पे बिल्कुल काम नहीं। बहुत सारे नौजवान पूरे देश में ऐसे भटक रहे हैं, और जब मुद्दा उठती है तो उस पर हमारे पीएम कुछ भी संसद में नहीं कहते कि हमारे युवा रोजगार, बेरोजगारी या भ्रष्टाचार, इन मुद्दों पे बिल्कुल ही नहीं बोलते, ताकि सांत्वना मिले कि हम आपके लिए इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कहा। लेकिन आपको क्या लगता है कि कौन है जो आएगा तो इस सब से वो दूर कर देगा? 50-50 चांस है। 50-50 चांस है। इस बार का जो समीकरण बन रहा है वो 50-50 है। 50 बीजेपी है और 50 कांग्रेस है। लेकिन जो 50 है उसको ये बताना पड़ेगा कि हम बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे, महंगाई कैसे दूर करेंगे। हवा काम नहीं होगा ना। नहीं, हवा ये तो इंटरनेशनल हमारा डोमेस्टिक मुद्दा है। ये हर घर से आवाज़ उठती है। यही 3 आवाज़ है, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। यही 3 मुद्दा हर घर से आप ले लीजिए, हर घर में जो भी करप्शन में काम हो रहा है। नहीं, काम तो सब दिन हो रहा है। विजिलेंस टीम तो सब दिन से है, जब से हमारी देश की जब से आज़ादी मिली तब से विजिलेंस टीम से। भ्रष्टाचार पे तो लगाम लगी रहा। महीना में 1-2 पूरे देश में कहीं न कहीं भ्रष्टाचार, हर दिन कहीं न कहीं IT छापा कर रही है, कहीं CBI, कहीं ED मैदान में उतरी हुई, हर दिन खबरें हैं। दूसरी बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर मोदी जी पे ये ब्लेम लग रहा है ED CBI का, तो नेचुरली है इससे पहले की जो सरकार थी उन पे भी ये ब्लेम लग रही थी। ये कोई नई बात नहीं है, ये ऐसे चलती रहेगी। कल को अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो जिनकी लाठी उसकी भैंस, ये हमेशा से। कांग्रेस के कार्यकाल में तो नहीं इतनी छापेमारी हुई। किसके कांग्रेस कार्यकाल में छापेमारी इतनी नहीं हुई। नहीं, कांग्रेस जियो और जीने दो, खाओ और खाते रहो, कमाओ, तुम भी कमाओ हम भी कमाएं, ऐसी बात थी। लेकिन एक बात आपको मानना पड़ेगा, ये जो कह रहे हैं कहने वाले 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, वो पहले एनालिसिस करें कि जो 70 साल में कांग्रेस ने किया, मुझे नहीं लग रहा है कि आगे 70 साल में भी कोई कर पाएगा। क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है देश का, ये जो बुनियादी ढांचा है, ये कांग्रेस की देन है। ये नेहरू जी परिवारवाद ये जोड़ते जरूर हैं, लेकिन जब देश आज़ाद हुई तो पहला प्राइम मिनिस्टर हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, और उन्होंने जो उस समय की जो परिस्थिति थी उसके अनुसार जो उन्होंने बुनियादी ढांचा देश में रखा, उसका हम अभी तक फायदा ले रहे हैं। एम्स उन्होंने बनाया। दिल्ली में देख लीजिए ना, कितने विश्वविद्यालय है दिल्ली के अंदर। हम दिल्ली NCR में रह रहे हैं, यहाँ देखिए कि क्या नहीं बनाया। IIM बनाया, इंस्टीट्यूट सब इंटरनेशनल, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जो बाहर से। लेकिन सवाल भी तो है ना कि आपके सामने हम एक आरोप लगाते हैं, आप तलखा और सवाल आपसे है। टेक्नोलॉजी के ऊपर बढ़ रही है। करप्शन भी तो उतना ही हुआ कांग्रेस कार्यकाल में। जो काम करेगा वो खाएगा, काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या? आप काम करके दिखाओ, आप पे भ्रष्टाचार आरोप 85 पैसा आप खा जाओ, 15 पैसा लोगों तक पहुँचे। ये राजीव गांधी ने ही कहा था कि हम 1 रुपया भेजते हैं। उनको ऐसा लगा ये कोई बीजेपी की सरकार ने नहीं, उन्होंने माना, ईमानदारी स्वीकार किया। कांग्रेस खा जाते हैं, कांग्रेसी नहीं खाते। कहा कि हमारे लोग नहीं, उन्होंने ये कहा कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे पहुँचते हैं। आज तो 1 रुपया पहुँच रहा है ना लोगों खाते में। आज तो पहुँच जाए 1 रुपया ना लोगों खाते में। करप्शन कहाँ है? तो वो लोग सीमित है ना, जिनके खाते में पहुंच रहे हैं वो सीमित लोग हैं, वो ज़्यादा लोग नहीं हैं। और वो सिर्फ कृषि के हैं, और भी 1-2 ऐसा मोदी जी ने किया है, बहुत अच्छा है। तो वो सीमित लोग हैं जिनके खाते किसान के हैं, जो सीधे खाते में चले जाते हैं। तो कितने हैं किसान के खाते में जाने वाले? जो असली है बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, इनका कृषि का पैसा पूरा नहीं मिल रहा है। किसान प्याज बेचते हैं। विपक्ष के दावेदार, विपक्ष में बड़े नेता हो सकते हैं राहुल गांधी या? देखिए, विपक्ष में बड़े नेता, विपक्ष कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़े बड़े नेता हैं
जिनको पूरा एक्सपीरियंस है देश चलाने का। राहुल गांधी का है, राहुल गांधी में भी है, विश्वास करेगा राहुल गांधी पर? बिल्कुल कर रहा है। अभी मोदी जी हमारे देश के सम्मानीय प्राइम मिनिस्टर हैं, कोई दो राय नहीं, हम उन्हें इंटरनेशनल नेता मानते हैं। 2024 सामने आ गया है, लोकसभा का चुनाव है, तो पीएम किसको देखते हैं, कौन पीएम बन सकता है? ये बताइए, जैसे राहुल गांधी की छवि को एक तरह से नहीं, छवि को देखिए, राहुल गांधी के परिवारवाद जो आरोप लग रहे हैं वो उनके परिवार वाले रेड कारपेट पे चलते, बहुत सारे आरोप है, परिवारवाद तो है ही है, लेकिन उनके पर्सनल आरोप है कि वो अभी परिपक्व नहीं है, पप्पू के कहते हैं उनको। नहीं, वो बनाया गया, रेड कारपेट पे चलते थे, बनाया गया, लेकिन रेड कारपेट पे उनके खानदान के लोग, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये सब रेड कार्पेट, उनको दिशा की और दशा की ज्ञान नहीं थी। उन्होंने सिर्फ अपने कागजी कार्रवाई पे देश को बहुत अच्छी तरह संभाला। राहुल गांधी ही ऐसा नेता है, अगर एनालिसिस किया जाए तो जमीन पे उतर के और पूरे भारत भ्रमण करके उन्होंने सच्चाई को जाना है। केजरीवाल के बारे में क्या कहें? केजरीवाल अभी 7-8 साल से तो दिल्ली को चला ही रहे हैं, तो दिल्ली चला रहे हैं, तो पूरे देश में और दिल्ली में परेशान किया जा रहा है कि शराब घोटाला हुआ है वाकई में। देखिए, शराब सबसे पहले उनकी भी मिस्टेक हुई कि सबसे जो शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ है उसको शराब के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। शराब मंत्री, शिक्षा मंत्री क्या बना दिया आपने? हाँ, ये सबसे पढ़े लिखे केजरीवाल जी है, सम्मानीय नेता हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, हम दिल्ली के निवासी हैं, मुझे फेज 3 के हमारे सम्मानीय नेता हैं, हम आदर के साथ उनको सम्मानित करते हैं। लेकिन उन्होंने थोड़ा सा डिसीजन मिस्टेक किया कि हमारे शिक्षा मंत्री को, इतने बढ़िया शिक्षा मंत्री थे और उनको शराब मंत्री दे दिया। क्यों दे दिया? क्या वजह रही होगी? तो वही मिस्टेक क्यों दे दिया? उनको ज्यादा भरोसा है मनीष सिसोदिया जी के ऊपर, उनको भरोसा था, शराब मंत्री बना दिया उन्होंने, शराब मंत्री बना दिया। कमाई का माध्यम, जरूर कमाई का माध्यम था वो। अब आप देख सकते, शराब विनाश की ओर ही ले जाता है, जिसने पिया शराब उसका घर खराब मैक्सिमम है, पीने वाले बहुत हैं, इसीलिए शराब मंत्री बनाने के बाद से ही उनकी पतन शुरू। ईडी का सम्मान आता तो जाना चाहिए उनको, पूछताछ में शामिल होना चाहिए। ये सरकारी अमला है, ईडी की नोटिस, सीबीआई अगर जाता है किसी के ऊपर, अगर हमने कुछ भी नहीं किया तो हम निर्दोष हैं, तो हमें जरूर जाना चाहिए, क्योंकि ये हम सम्मान करेंगे उनका। हम अगर हल्ला करेंगे, देखो देखो मुझे पकड़, अरे आप कहने से पहले हम उनको देख रहे हैं। जो ईडी सीबीआई किसी के घर जाते हैं, छापा पड़ने के बाद पूरे मीडिया में, पूरे देश में हल्ला मस्ती है, आज फलाने नेता के घर में छापा पड़ा है, हमें मालूम है। लेकिन अगर आप दोष मुक्त हैं तो आप उसका सामना कीजिए, और सामना करके आप बताइए कि भाई हमारे पास कुछ नहीं, कोर्ट है, हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट। संजय राउत आपके सामने एक उदाहरण है, उनको जमानत मिली 2 महीने में, तो संजय मत जमानत नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही है, तो उनमें भी कुछ एविडेंस होंगे, ऐसी बात नहीं। आप कोर्ट के ऊपर दोषारोपण कभी नहीं कर सकते, नेता को तो कर सकते हैं, कोर्ट के ऊपर नहीं। ईमानदारी कुछ धूमिल हुई है, कोर्ट को ईमानदारी केजरीवाल कुछ धूमिल हुई है, बिल्कुल धूमिल उन्हीं की हुई है, चाहे वो माने या न माने। डर सता रहा है उनको। एक बात और है, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ अपने माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली केजरीवाल से और उनकी सरकार से कि ग्राउंड लेवल पर जो नेता हैं वो सिर्फ अपने चैम्बर में बैठ के एनालिसिस नहीं करें कि क्यों भाई तुम्हारे क्षेत्र का क्या हाल है, खुद भी ग्राउंड लेवल पे जाके देखें कि हमने जो पैसा, जैसे राजीव गांधी ने कहा था हम 1 रुपये भेजते हैं 15 पैसे पहुंचते हैं, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली के खुद हर क्षेत्र में जाके एक बार देखें कि हम जो पैसा दिए हैं, जिस माध्यम से, जिसके लिए, जिस खर्च के लिए, क्या वो काम वाकई में, वहाँ से फीडबैक लें, वहाँ के जनप्रतिनिधि से, वहाँ के जेल जाने का डर सता रहा है उनको, RWA से जेल जाने का डर सता रहा है उनको, तो यही तो सता रहा है। नहीं, उनकी मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से वो सिर्फ अपनी बैठकें कर रहे हैं और सामना करने से डर रहे हैं, उनमें कहीं न कहीं लोग भी अब थोड़ी सी ना शक करने की गुंजाइश कहीं पीएम ने राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार बताया, राहुल गांधी कह रहे हैं कि पीएम पनौती हैं। देखिए, ये सब कहने की बात है, ये सब कहने की बात है, एक दूसरे ऊपर ये राजनीति है और राजनीति में ये सब चलता है। लेकिन
एक बात तो तय है कि प्राइम मिनिस्टर चाहे किसी भी दल का हो, किसी भी दल का हो, सम्मान होना चाहिए उसका। सम्मान होना चाहिए, पूरे आदर पूर्वक आप उसका नाम लें। हम उनकी नीति का विरोध कर सकते हैं, उनके पोस्ट को कुछ भी नहीं कह सकते। सम्मानीय नेता हैं, हमारे राजा हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, जनता ने चुना उनको। वो हम जिसने दिया उसका भी भला, जिसने नहीं दिया उसका भी भला, लेकिन हमारे सम्मानीय नेता हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं कहना अपराध माना जाएगा। थैंक यू।